नमो वरेन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयर्यां नमो अच्छं विसाहुरं वीरं प्रणं सर्वज्ञं विनिष्टा शेषदोषं कातन्तरूपमालेयं बालबोधाय कथ्यते सर्वज्ञं तहं वन्दे परं ज्योतितमस्पहं प्रवक्तां देवी सर्वासा सरस्वती। पंच परमेष्ठी भगवानी की परम पूज्य आचार्य श्री सर्ववर्म आचार्य महाराज जी की जय हो। परम पूज्य भावसेन त्रिवेद महाराज की जय हो। गणाचार्य गुरु विराट सागर जी महाराज जी की जय हो। बोलो परम पूज्य गुरु शेखर विश्रुत सागर जी महाराज की जय हो। यहाँ पर अभी तक आपने संधि प्रकरण देखा था। पहले स्वर संधि आई थी, उसके बाद प्रकृति भाव संधि आई थी, उसके बाद व्यंजन संधि आई थी, उसके बाद विसर्ग संधि आई थी। संधियों के बाद ये पंच संधियां कहलाती हैं। इन संधियों के बाद अब लिंगांत प्रकरण शुरू हो रहा है। यहाँ पर अपन ने मंगलाचरण किया, वो लिंगांत प्रकरण का था। अब यहाँ पर लिंगांत विभक्तियां कही जाती हैं। लिंगांत संधि प्रकरण बहुत उपयोगी है, जिसको अपन रूप भी बोलते हैं, शब्द रूप। ठीक है, तो यहाँ पर एक श्लोक पढ़ा था, उसका अपन अर्थ कर ले पहले। सर्वज्ञं तहं वन्दे परम ज्योति तमुपहं प्रवक्तं यन्मुखान् देवी सर्वभाषा सरस्वती। यानी यहाँ पर टीकाकार भावसेन त्रिवेद लिख रहे हैं, अहम मने में तमोपहम यानी अंधकार रहित, परम ज्योति यानी उत्कृष्ट ज्योति रूप उस सर्वज्ञ को, जिनको केवल ज्ञान है, ऐसे सर्वज्ञ को नमस्कार करते हैं। और यहाँ ज्योति का अर्थ दीपक की ज्योति से नहीं लेना है, यहाँ पर लेना है ज्ञान ज्योति। यन्मुखान यानी जिनके मुख से सर्वभाषा, सर्वभाषामयी, क्योंकि भगवान की जो भाड़ी कृति है वो 718 भाषाओं में और अन्य भाषाओं में वो सर्वभाषा में होती है। और वो सर्वभाषामयी सरस्वती देवी को हम उस अनंत की वाणी को सरस्वती मानते हैं और उसको हम यहाँ पर प्रवृत्त हुई है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं व्याकरण शास्त्र में शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला लिंगांत, दूसरा तिङन्त और तीसरा अव्यय। यद्यपि अव्यय भी लिंगांत है, अव्यय भी क्या है, लिंग अंत में आता है, तथापि इनसे भी संपूर्ण सिद्ध का लोप हो जाने से इनका दोनों की विशेषता है। लिंगांत शब्दों का प्रकरण आरंभ किया जाता है जिनके शब्दों के अंत में सी आदि प्रत्यय होते हैं, उन्हें लिंगांत कहते हैं। क्या आएगा, सी। ये अब बताते हैं आपको, विभक्ति से शुरू होगा। ठीक है, अब आगे बताते हैं कि सी आदि से क्या होगा, प्रारंभ होगा। और लिंगांत का प्रारंभ किया जाता है, सी आदि होगा। और वे शब्द 2 प्रकार के होते हैं, स्वरांत और व्यंजनांत। अभी अपन पढ़े थे, जैसे स्वर और व्यंजन संधि में पढ़े थे, वहां संधि थी तो वहां भी स्वरांत और व्यंजनांत, यानी जिनके अंत में स्वर आता है वो स्वरांत कहलाते हैं। ठीक है, और जिनके अंत में जैसे लिखा है राम, क्या लिखा है, पुरुष, ये क्या है, ये स्वरांत। यहां इसमें क्या है, आ लिखा है, ये है, दोनों क्या है, स्वरांत, स्वर अंत में। ठीक है, स्वरांत। फिर दूसरा दिया है इसमें, स्वर हो गया। फिर दूसरा दिया है व्यंजनांत। व्यंजनांत में लिखेंगे आत्मन, है ना, भगवन। ठीक है, तो ये जो है, ये रूप जो कौन से कहलाएंगे, ये तो एक दिया है, इसको बोल देंगे व्यंजनांत। यानी व्यंजन जिनके अंत में होता है व्यंजनांत, स्वर जिनके अंत में होता है उसे स्वरांत। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और अच्छे से समझना है, क्योंकि अभी हम आपको समझा दे रहे हैं तो ये आगे भी आपके काम आएगी। तो यहाँ पर
स्वरांत और व्यंजनांत जिनके अंत में होता है, यथा यहाँ पर एक उदाहरण दिया है। अब यहाँ पे ये बताना है ये स्वरांत भी जो है ना, स्वरांत एक, और दूसरा क्या है व्यंजनांत, स्वरांत और व्यंजनांत, ठीक है। इनके रूप होते हैं, इनके तीन हैं, ये तीन प्रकार से होता है लिंग। पहला होता है पुल्लिंग, कौन सा आएगा पुल्लिंग, ठीक है, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। समझ में आ रहा? ठीक। ऐसे ही जो है सेम ऐसे ही लिखना, क्या है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग, और तीसरा है नपुंसकलिंग। लिंग दिख रहा है? तीन हो गए। ये क्या है लिंगांत, और इसमें भी लिंगांत में ध्यान रखना, ये अभी जो चल रहा है शब्द का चल रहा है। किसका चल रहा है? यद्यपि शब्द भी धातुओं से बनते हैं, तो इसके दो भेद किए। इसको जो अपन रूप बोलते हैं ना, रूप, शब्द रूप, क्या लिख दो शब्द रूप। ये दो प्रकार से है, स्वरांत और व्यंजनांत। अब ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है। ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग। अब इसमें एक शब्द और जुड़ जाता है तो आपको समझ में आए। ये स्वरांत क्या जुड़ लेंगे, यहाँ पे जुड़ देंगे स्वरांत, स्वरांत, ठीक है। इसको बोलेंगे स्वरांत पुल्लिंग, स्वरांत स्त्रीलिंग और स्वरांत नपुंसकलिंग। इसको क्या बोलेंगे? व्यंजनांत, व्यंजनांत। तो व्यंजनांत पुल्लिंग, व्यंजनांत स्त्रीलिंग और व्यंजनांत नपुंसकलिंग। इस प्रकार से यहाँ पे आपको समझाया गया। अब आगे बताते हैं, ये जैसे इसमें बता तो दिया है राजन वगैरह है, ये व्यंजनांत में आएगा। इसमें क्या आएगा? पुरुष, ठीक है। अगर ऐसे ही देखें, ये पुरुष हो गया। स्त्रीलिंग में जैसे सीता है ना, सीता, ये क्या हो गया? स्त्रीलिंग में हो गया, है ना। नपुंसकलिंग इनको नहीं मानना, जैसे बहुत से पेड़ पौधे भी होते हैं, बहुत से मकान आदि होते हैं, कमल आदि होते हैं, तो ये लिख दो कमल, ठीक है, कमल, ये नपुंसकलिंग हो गया। पुस्तक हो गई, नपुंसकलिंग हो गया। घर हो गया, नपुंसकलिंग हो गया। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि अपन ये नहीं देखना कि ये नपुंसक, जैसे पुरुष स्त्री और नपुंसक में देखते वैसा देखें। तो यहाँ शब्द आपको देखना है, ये स्वरांत होना चाहिए और ये कौन सा होना चाहिए? व्यंजनांत होना चाहिए। इसमें भी यही है एक के, अब देखना ये पुल्लिंग है ना, ये पुल्लिंग, पुल्लिंग के पुल्लिंग में ये चलेंगे, स्वरांत पुल्लिंग में पुरुष स्त्रीलिंग और नहीं, हाँ ये हो गया एक, हाँ ये, तो ये क्या चलेंगे? स्वरांत में क्या चलेंगे? ये तीनों चलेंगे। स्वरांत में क्या चलेंगे? ये हो गया कौन सा उदाहरण? इसका हो गया पुल्लिंग का उदाहरण हो गया, ठीक है। ये हो गया स्त्रीलिंग का उदाहरण हो गया, और ये हो गया नपुंसकलिंग का उदाहरण हो गया। ऐसे ही अपने किसमें आएंगे? इसमें आएंगे। तो अब ये नया आपका प्रकरण शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर अपन इसको पढ़ते हैं। इसमें एक प्रश्न आता है, प्रश्न किया है आचार्य महाराज स्वयं कर रहे हैं, लिंगम किम लिंगम, लिंग किसे कहते हैं? किसे लिंग किसे कहते हैं? तो यहाँ पर सूत्र आता है, अपन उस सबको उसको पढ़ेंगे सूत्र को। सूत्र है धातु विभक्ति वर्ज मर्थ वलिंगम। क्या है? धातु विभक्ति वर्ज मर्थ वलिंगम। यहां पर बोल रहे हैं धातु और विभक्ति, वर्ज का अर्थ होता है रहित, धातु और विभक्ति से रहित। फिर क्या लिखा है? मर्थ
वलिंगम यानी रहित अर्थवत, कौन सा होना चाहिए, अर्थवत शब्द रूप की लिंग संज्ञा होती है। ये लिंग की परिभाषा हो गई। अब यहाँ पे बताया वह लिंग दो प्रकार का होता है। ये लिंग अपन ने बताया था लिंगांत, क्या हो गया, वह दो प्रकार का होता है। ठीक है, स्वरांत और व्यंजनांत। स्वरांत और व्यंजनांत के भी तीन तीन रूप हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, ऐसे ही व्यंजनांत के पुल्लिंग, व्यंजनांत पुल्लिंग, व्यंजनांत स्त्रीलिंग और व्यंजनांत नपुंसकलिंग, ऐसे ये भेद जानना चाहिए। फिर एक 22वां सूत्र अपन ने पढ़ा था, लोकोपचारात् ग्रहण सिद्धि। इस सूत्र कह रहा है सूत्र से सी औ जस आदि की विभक्ति की संज्ञा होती है लोकोपचार से। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है, क्या धातु और विभक्ति से रहित लिंग संज्ञा होती है, ऐसा क्यों कहा, क्या बोला, धातु और विभक्ति को रहित क्यों कहा। अगर धातु और विभक्ति से रहित नहीं कहते तो अर्हन और वृक्षण को भी लिंग संज्ञा हो जाती, इनको संज्ञा नहीं है। लिंग संज्ञा होकर पुनः विभक्ति आ जाती, लिंग भी हो जाता फिर विभक्ति भी आ जाती और नया रूप बनता, फिर यहाँ क्रम ही चलता रहता। तो इसीलिए अतः धातु और विभक्ति से रहित का कथन किया। दूसरा शब्द यहाँ पे प्रश्न हो सकता है, दूसरा शब्द था अर्थवत। तो अर्थवत हो ऐसा क्यों कहा, तो समाधान दिया है, अगर अर्थवत नहीं कहते तो वृक्ष इस शब्द से वा का, ठीक है, वा री का शा और आ प्रत्येक शब्द की लिंग संज्ञा करना पड़ती है। अर्थवत होना चाहिए, अर्थ निकलना चाहिए। देखो आपको समझा देते हैं क्या है, जैसे वो अपन लिखते हैं ना वृक्ष, ऐसा लिखते हैं ना वृक्ष, हम आपको पहले ही बता चुके। अब इसमें स्वर निकालो, तो वा और स्वर निकालेंगे तो री, फिर प्लस ये काशाई होगी, छा बनता है, आगे आगे सूत्र आएगा का शा प्लस आ। अब इसमें प्रत्येक की क्या कर देते, लिंग संज्ञा करना पड़ती, इसीलिए यहां पर दिया अर्थवत। क्या दिया है, अर्थवत। कैसा होना चाहिए, अर्थवान होना चाहिए। अर्थवत होगा तभी वो काम हो पाएगा, अन्यथा वो काम नहीं हो पाएगा। इसीलिए अर्थ शब्द की लिंग संज्ञा होने पर, अर्थवत की लिंग संज्ञा होने पर लोकोपचारात् ग्रहण सिद्धि सूत्र से सी औ जस आदि विभक्ति संज्ञा होने पर पुरुष इस शब्द से अग्रिम सूत्र प्रयुक्त होता। अब जैसे पुरुष आया, कौन सा आया, पुरुष। अभी तक तो पहले कौन सा रखा, धातु विभक्ति वर्ज वर्ज मर्थ वलिंगम, धातु भी नहीं है, ठीक है, इसमें कोई विभक्ति भी नहीं, विभक्ति आदि से रहित है, इसलिए इसको यहाँ पर लिंग संज्ञा है। लिंग संज्ञा होने पर अब यहाँ पर ये हो गया पुल्लिंग, कौन सा है, स्वरांत पुल्लिंग। इसके पीछे क्या है, स्वर, और ये क्या है, पुल्लिंग। तो यहाँ पर एक अच्छी सी बात ध्यान रखना अपन को, इस स्वरांत पुल्लिंग हो गया, क्या हो गया, स्वरांत पुल्लिंग। जब स्वरांत पुल्लिंग हो जाएगा तो यहाँ पर एक सूत्र आता है 126 नंबर का, अभी अपन ने 125 का पढ़ा था, 126 नंबर सूत्र आता है, तस्मात् परा विभक्त्याः, यानी तस्मात् परा विभक्त्या, उस अर्थवत लिंग से सी आदि विभक्ति होती है। क्या होती है, सी आदि विभक्ति। उसके पहले यहाँ पर अपन, या उसको हम बाद में समझा देंगे आपको, इसको कारक भी बोलते हैं। कारक प्रकरण आएगा तब उसको अपन समझेंगे। कारक 6 होते हैं और विभक्तियां 7 होती हैं, और एक संबोधन होता है, ठीक है, इसको संबुद्धि भी बोलते हैं और संबोधन भी बोलते हैं। किसी को बुलाने के आदि कार्य में संबोधन का प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये चीजें बताई गई हैं, तो अपन समझें कि कारक 6 होते हैं और विभक्तियां 7 होती है। वहां संबोधन को ग्रहण नहीं, संबंध को ग्रहण नहीं किया गया है, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर 7 विभक्तियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, पहले इसको लिख लो, प्रथमा, ठीक है, प्रथमा,
दूसरा है द्वितीया, पहले दूसरा है संबोधन। अब लोग कहेंगे कि महाराज यहाँ संबोधन द्वितीया क्यों नहीं लिखा? क्योंकि प्रथमा के अनुसार रूप चलते हैं, किसके? संबोधन के, इसीलिए इसको पास में रखा गया। ठीक है, इसको संबुद्धि भी बोलते हैं। फिर आती है द्वितीया। ठीक है, फिर तीसरा आती है तृतीया। तृतीया, ठीक है। चौथी आती है चतुर्थी। चतुर्थी, फिर इसको बोलते हैं पंचमी। इसको संस्कृत में लिखेंगे तो इसको ऐसा होगा पंचमी। ठीक है, फिर आती है षष्ठी। इसके बाद आती है सप्तमी। क्या आती है? सप्तमी। ये 7 हो गई। ठीक है, अब इसको हम आपको समझाएंगे। अभी पहले अपन इसको 7 विभक्तियां जो बताई हैं उसको पढ़ते हैं। इसको लिखते हैं सी, ये एक वचन। ठीक है, अभी आएगा, सूत्र भी आएगा। ये द्विवचन, और इसको लिखते हैं बहुवचन। ठीक है, 3 वचन होते हैं संस्कृत में, 3 वचन होते हैं। क्या है? एक ऐसी भाषा है, एक भाषा है मात्र इसमें 3 वचन होते हैं। बाकी इंग्लिश है, हिंदी है, और भी सारी भाषाएं, प्राकृत वगैरह है, इन सब में क्या है? मात्र एक वचन और बहुवचन ही होते हैं। तो यहाँ पर सी औ जस, क्या है? सी औ जस। अब यहां भी लिखना है, ये संबोधन में क्या है? सी औ जस। ठीक है, एक सा हो गया, क्योंकि इसीलिए यहां पे संबोधन लिखा है। फिर इसके बाद आता है अम औ सस। क्या आता है? अम औ सस। फिर टाभ्याम भिस। टाभ्याम भिस। फिर गेभ्याम गे, इसको बोलते हैं गे। गेभ्याम भ्यस। गेभ्याम भिस नहीं होगा, भ्यस। भ्यस। ठीक है, फिर गसी। गसी भ्याम भ्यस। षष्ठी गस। गस ओस। गस ओस आम। बाद में गस क्या है? गस, षष्ठी में गस, ओस, आम। और सप्तमी आती है गी, ओस, क्या बोलते? सुख। ये पा हलंत दिख रहा है, सुख। अब ये आपको दिख जाएगा, आपको इसको याद करके आना है। क्या लिखना? सी औजस। क्या करना है? सी औजस, सी औजस, अम औसस, टाभ्याम भिस, गेभ्याम भ्यस, गसीभ्याम भ्यस, भ्यस। क्या करना है इसको? सा आधा है। गस, गसीभ्याम भ्यस, गस ओस आम, गस ओस आम। और गी ओ सुप, गी ओ सुप, गी ओ सुप। ठीक है, फिर से पढ़ना। सी औजस, सी औजस, अम औसस, टाभ्याम भिस, गेभ्याम भ्यस, गसीभ्याम भ्यस, गस ओस आम, गी ओस सुप। ये 7 विभक्ति हैं।
आपको याद करना है, इस पे ही सारे रूप टिके हुए हैं। ठीक है ना, ऐसा आपको समझना चाहिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः।